दोस्तों, कल ही अमेरिका और भारत के बीच 2+2 की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के दौरान अमेरिका ने भारत को अपना वो हथियार ऑफर कर दिया है जो 2 बार युद्ध के मैदान में अपना लोहा मनवा चुका है। दरअसल हाल ही में ही यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि एंटनी ब्लिंकन भारत के अंदर आए हुए थे और इन्होंने राजनाथ सिंह और जयशंकर जी के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की है। और इस मीटिंग के दौरान अमेरिका की तरफ से भारत को अपना स्ट्राइकर नाम का आर्मर्ड व्हीकल ऑफर कर दिया गया है। साथ में अमेरिका का ये भी कहना है कि हम इस आर्मर्ड व्हीकल को भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर ही बनाना चाहते हैं और अगर भारत और अमेरिका के बीच ये डील साइन हो जाती है तो जो ये व्हीकल होगा, इस व्हीकल के कुछ कंपोनेंट तो अमेरिका से आएंगे और कुछ कंपोनेंट भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी खुद से ही भारत को ऑफर कर रहा है। इसके पीछे भी अमेरिका की एक लंबी सोच है। अमेरिका इस व्हीकल को भारत के साथ मिलकर इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि इस व्हीकल की सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके और इस व्हीकल को भारत के अंदर बनाकर ही अफ्रीका और अन्य एशिया के देशों को बेचा जा सके। यहाँ पर अमेरिका वो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है जो गेम फ्रांस ने खेला था। आपको याद ही होगा, भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल फाइटर जेट की डील हुई थी और जब भारत ने रफाल फाइटर जेट को खरीद लिया था तो दुनिया भर के देशों ने इस चीज को नोटिस किया था कि दुनिया की चौथे नंबर की सबसे शक्तिशाली सेना रफाल फाइटर जेट को खरीद रही है तो इसमें कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। 36 रफाल की डील के बाद फ्रांस को छप्पर फाड़कर रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर मिल रहे हैं और अमेरिका भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि कुछ संख्या में भारत इस व्हीकल को खरीदे। इसके बाद इस बात की पूरी उम्मीद है कि यूएई जैसे देश भी फिर इस व्हीकल को अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका ने 90 की संख्या में इस व्हीकल को यूक्रेन की सेना को भी दिया है जो यूक्रेन के अंदर एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। और 2003 में इराक के अंदर जब अमेरिका का युद्ध चल रहा था उस समय भी स्ट्राइकर व्हीकल ने एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर ये डील हम अमेरिका के साथ कर लेते हैं तो जो टाटा और डीआरडीओ ने मिलकर टाटा कैस्ट्रल बनाया है, इस समय इस व्हीकल का हमारी सेना इस्तेमाल भी कर रही है और अगर ये स्ट्राइकर व्हीकल हम अमेरिका से ले लेते हैं तो जो मेहनत डीआरडीओ और टाटा ने की है वो बेकार चली जाएगी और फिर आगे चलकर हमारी प्राइवेट कंपनियां इस तरीके के हथियार को बनाने से पहले 100 बार सोचेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर हमारी सेना को टाटा कैस्ट्रल से कोई दिक्कत हो रही है तो हमको बेशक ही अमेरिका का ये स्ट्राइकर व्हीकल खरीदना चाहिए क्योंकि हम देश की सुरक्षा को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमको अमेरिका का स्ट्राइकर व्हीकल खरीदना चाहिए या फिर हमारी सेनाओं के पास टाटा कैस्ट्रल होना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।